हेलो स्टूडेंट। हेलो। हाँ, हमारा चल रहा था पार्ट तीसरा इनाम, है ना। हमने यहाँ तक देखा था कि उनके घर पे फ्रीज आ गया था और रेफ्रिजरेटर आ चुका था। आने के बाद में मोहल्ले वालों का तांता बंद गया था। जाता और दो आते, इस प्रकार से उनके घर में बहुत सारी धूम मच गई थी। किसी को पानी, किसी को शिकंजी और किसी को चाय। इतना करते करते थक गए थे और थकते थकते उन्होंने कहा अब तो पानी भी फ्रिज के अंदर गर्म हो रहा है। यहाँ तक के लोगों ने उनको ताना कसा। इतना ही नहीं तो यहाँ तक भी कहा कि अब बिजली का बिल आएगा तब पता चलेगा। सफ़ेद हाथी घर पे बांध लिया है, अब बिजली का बिल आएगा तब उसे पता चलेगा। इतना ही नहीं तो एक ने कहा था, किसने कहा था? शक्की ने कहा था कि मेरे रिश्तेदार, मुझे पता है कि उसके कोई तो अरुण के रिश्तेदार उस कंपनी में काम करता है। उन्होंने इसी का नंबर लगाया और इनको रेफ्रिजरेटर दिलवा कर दिया। इस प्रकार के ताने कसते कसते उनकी बातें चल रही थी। एक दिन एक बिगड़े दिल ने हेमंत से पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? देखो, इतना ही विश्वास नहीं था उनको तो एक व्यक्ति ने यहाँ तक भी पूछ लिया हेमंत को कि आपके पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे, या मुंबई से उन्होंने कुछ पैसे देकर लिया या लॉटरी में लिया। ये उनको पूरी तसल्ली कर लेना था, इसलिए उसको पूछ रहे थे। उसे निश्चय था कि मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर को पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। क्या कह रहे वो कि वहाँ पर जाकर उस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे चुके थे और पैसे देने के बाद में बता रहे थे कि इसको लॉटरी में मिला है करके। ऐसे लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे बच्चों से पूछ कर कि बच्चे सही बताते हैं, तो बच्चों से ऐसे सवाल कर रहे थे। बच्चे से तिरछा सवाल पूछकर उसने कबूलवाना चाहते थे। बच्चों से कहते थे कि बच्चों को पूछने के बाद में उनको ऐसा लगा था कि अब ये बात सही हो जाएगी करके। इस प्रकार से वो पूरी बातें निकलवा लेना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। बच्चे को खुशी, बच्चे को क्या लेना देना इनके बारों में। बच्चे अपने जो भी मेहमान आता, जो भी व्यक्ति आता, उसको रेफ्रिजरेटर दिखा रहा था कि देखो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर आ चुका है करके। हेमंत ने बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। बहन भाई दोनों छोटे छोटे। क्या कर रहा था हेमंत? जो भी मेहमान आया उसको पानी निकाल के बोतल में से पिला रहा था, और वो छोटी बच्ची जो थी अमिता, वो क्या कर रही थी? सब वापिस बोतलें भर कर रेफ्रिजरेटर में रख रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी नहीं था। आगे क्या होने वाला ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा कि अब हो गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, सब लोगों ने देख लिया, हो गया अपना काम, हो गई खुशी ख़त्म, अब अपना घर और अपने बच्चे। इस प्रकार से वो समझ में लगा था। लेकिन क्या हुआ? शांति बुआ ने शुरुआत की। क्या किया उसने शांति बुआ ने? उनके हाथ में ढका कटोरा था, आवाज़ लगाती चली आई, अहो बहू कहाँ हो? ओ बहू कहाँ है? जरा इधर तो सुन। कौन आई थी? शांति बुआ। क्या लेकर आई थी हाथ में? एक कटोरा। और किसको आवाज़ लगा रही थी? बहू को। बहू कहाँ हो? इधर तो आओ, जरा सुन तो मैं क्या बोल रही हूँ। कल के भंबर से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पति पत्नी का दोनों का मूड अच्छा था। कल की जो भागा दौड़, जो आने वाले का तांता लगा हुआ था, वो सब आज कम हो चुका था, इसलिए आज हमें बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा था? वही शांति बुआ। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। अपने पति से कह रही थी कि बच्चों के हाथ से पानी भेजना। मैं बुआ के पास में उनको बैठने के लिए आदर तिथ्य कर रही थी वो। आओ बुआ बैठो, और पानी मंगवाया। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उड़ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा भी नहीं बुझाया। क्या कह रही थी वो? चल रही हूँ बहू, मैं अभी चूल्हा भी नहीं बुझाया, क्योंकि गैस मतलब उस समय की बात है तो चूल्हा चालू ही था, काम उसका बच्चा था, होने का था। यह आटा बच गया था, गर्मी से सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूँ,
और शाम को मंगा लूँगी। क्या कर रखने आई थी वो, क्या लाई थी उसने एक कटोरे के अंदर बचा हुआ आटा, भिगा हुआ आटा जो था, रोटियां बनाई, कुछ आटा रह गया था तो उसने को लगा मैं फ्रिज में रख देती हूँ और जब शाम को खाना बनाऊंगी तब मंगवा लूँगी। इस प्रकार से वो आटा रखने के लिए इनके घर पर आई थी। आया समझ में? अब क्या हो रहा, अब वापिस एक एक करके सारे लोग आते उनके घर में। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। ठीक है, क्या बोल रही वो, आप रख दो मेरे फ्रिज में, कोई चिंता मत करो, मैं शाम को मेरे बच्चे के हाथ से आपके यहाँ तुम्हारा आटा भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। अब दीनदयाल आया घर पे। देखो शांति बुआ चली गई सुबह, अब शाम को कौन आया, दीनदयाल जी आए। हाथ में मिठाई का बोइया था, वही बोइया बोलते बाउल्स, कटोरा। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगुनी खुशी हुई। पहले दिन उनको गुस्सा था ना कि इसको कैसा लगा, बच्चों को पूछ रहे थे सारी बातें, तो पहले दिन उनका गुस्सा कम हो गया। अब आए और हाथ में क्या था उनका, बोइया था, बोइया नहीं था, बाउल्स था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगुनी खुशी हुई। चलो कुछ तो हो, आए तो सही अपने दरवाजे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सोफे पर टिकाते हुए बोले, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। क्या बोल रहे वो, क्या बोल रहा कि अच्छी तरह से हो आप, कैसा आना हुआ, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो, आपकी दया, तुम तो ठीक ठीक हो। किसको कह रहा वो, हेमंत को नहीं, उसके पिताजी और उनको, कि तुम कैसे हो करके, अब तुम्हारा तो फ्रिज ही आ गया, अब तुम कैसे हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है, हाँ जी आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। क्या बोल रहा वो, अच्छा हो, अच्छा आप आए, आओ अब देखो मेरा रेफ्रिजरेटर, आपकी दुआ से आपके आशीर्वाद से मैंने क्या किया, लॉटरी में उसे जीत लिया है, लॉटरी में मुझे मिला है, चलो आपको मैं मेरा रेफ्रिजरेटर दिखाता हूँ। वे बैठे रहे, देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल होगी। क्या कह रहे वो, देखना क्या है उसमें, विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी वाले क्या करते, नकल उतार कर दे देते देशी कंपनी वालों को। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। आम की आइसक्रीम तशरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, मेरे सवेरे जमाई थी। उसकी मम्मी आई अमिता और उसने क्या किया, आम की आइसक्रीम लाला जी के सामने रख दी कि लो मैंने कल ही जमाई थी, आप खाओ। नहीं बेटी मुझसे नहीं खाई जाएगी, मैंने भी जोर दिया। लीजिए लाला जी थोड़ी सी ले लीजिए। क्या हो गया, आइसक्रीम लाई तो क्या कह रहे वो, मुझसे नहीं खाई जाएगी, मुझे आदत नहीं है ना इसलिए मैं खा नहीं सकता। नहीं आप खाओ खाओ फोर्स कर रहे, और लेखक ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स किया। अब वो आइसक्रीम खाने लगे हैं। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत घिसने लगते। क्या कह रहे वो, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत घिसने लगते हैं। सब झूठी बात कर रहे थे, लेकिन खाना तो था पर जानबूझ के भाव खा रहे थे। इस प्रकार आज यहाँ तक देखेंगे, इसके आगे का हम अगले पीरियड में और देखेंगे। ठीक है, तो आज आपको इस पाठ का संकर शब्द जो आ रहे हैं वो संकर शब्द आपको लिखना है। संकर शब्द यानी जोड़ाक्षर के जैसे होता है, जैसा मोहल्ले वाले है ना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, आप इतना काम करना, और लेसन 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ो। कठिन शब्द जो भी आपको लगे उसको लिख के रखो, नहीं समझे तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो आपका आज का हम यहाँ तक ही रखेंगे पाठ, अगला जितना रह गया हम अगले पीरियड में और लेंगे। ओके, ठीक है।